इस वीडियो में हम साइंस क्लास 10 के लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाए हैं जिसमें हमने कुछ और इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को कवर किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है तो ये कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से हुई है तो यहाँ पर देखिए यहाँ कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट गया है और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर हमने ये जो नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं इनके ऑक्सीडेशन हुए हैं सबके। तो आप इसी तरह से इनको ध्यान से देखिए, जैसे इस रिएक्शन में सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से यहाँ देखिए एल्यूमिनियम का, इस तरफ देखिए ये एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन गया है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो ये भी यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से आगे देखिए ये रिएक्शन कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से इसमें देखिए आयरन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो यहाँ पर ये आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हो रही है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है, H2O बन रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से एल्यूमिनियम की जब ऑक्सीजन से हुई है तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। इसी तरह से आगे और रिएक्शंस को देखिए, यहाँ देखिए जिंक की रिएक्शन जब आयरन सल्फेट से हो रही है तो जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब जिंक के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया है। इसमें भी जिंक की रिएक्शन H2SO4 से हो रही है तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया है। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको भी देखिए। यहाँ देखिए अमोनिया के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ में पहले हाइड्रोजन है लेकिन रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो आप कह सकते हैं कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई है तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड के साथ में देखिए कैल्शियम की रिएक्शन हुई है तो यहाँ पर जो इसके साथ ऑक्सीजन था वो तो हट गया है लेकिन कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो यहाँ पर भी कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से इसमें देखिए आयरन की रिएक्शन जब ये H2O से हो रही है तो ये स्टीम होता है क्योंकि आयरन जो है स्टीम के साथ ही रिएक्शन करता है तो यहाँ आयरन की रिएक्शन जब इसके साथ में स्टीम के साथ में हो रही है तो आयरन का ऑक्साइड बन रहा है तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसके बाद आपको एक टर्म और याद रखनी है जिसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आपको हमने ये जितनी रिएक्शंस ऊपर बताई हैं इनमें जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जिस एलिमेंट का या जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन होता है या जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडेशन जिसका होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने जिन जिन रिएक्टेंट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है इन सभी का ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ये सभी जिनके नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ है ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं तो आप इस टर्म को भी याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल को देखिए, जैसे जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ में हो रही है तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था। अब देखिए यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पर ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है तो ये खुद
SO4 के साथ में ऐड हो गया है, जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन अलग हो गया है। अब हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। जिंक के साथ में ऑक्सीजन नहीं था, अब है। रिएक्शन के बाद जिंक के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और जिंक अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने H2SO4 को रिड्यूस कर दिया है। तो जिंक जो है ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं। आगे इसके बाद में आपको दूसरी रिएक्शन जो देखनी है वो है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। इसमें क्या होना है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये रिडक्शन कहलाएगा, या फिर ऑक्सीजन अगर हटेगा तो ये भी रिडक्शन कहलाएगा। इसके साथ साथ एक टर्म और है जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिनका रिडक्शन हो रहा होगा, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे, क्योंकि वो दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कराएंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे ऊपर हमने देखा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दूसरे हमने देखे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या थे, जिनका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, क्योंकि वो दूसरे रिएक्टेंट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब आप देखिए रिडक्शन रिएक्शन को। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले देखिए, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है, तो ये कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। अब कॉपर के साथ पहले तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब है, तो ये कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो गया है, लेकिन जो O2 है, O2 का रिडक्शन हो गया है। इसी तरह से CuO की रिएक्शन H2 से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट गई है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट में ऑक्सीजन अब कॉपर के साथ में नहीं है, तो इसमें CuO कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। इसी तरह से इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। यहाँ जिनके नीचे, जिन रिएक्टेंट्स के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, इन सभी का अब रिडक्शन हो रहा है। आगे देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे ये देखिए MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में HCl की रिएक्शन हो रही है। अब MnO2 के साथ में पहले तो ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है। इसका मतलब MnO2 का रिडक्शन हो गया है। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। इससे आगे दूसरे एग्जांपल में देखिए, यहाँ सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन ये O2 का रिडक्शन हो गया है। इसी तरह से लेड ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन हो रही है, तो लेड ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हो गया है, क्योंकि लेड ऑक्साइड के साथ में जो ऑक्सीजन थी वो हट करके कार्बन के साथ चली गई है। इसी तरह से इसको देखिए, ये आयरन का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम से हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो आयरन के साथ पहले तो ऑक्सीजन थी, लेकिन अब बाद में हट गई है, तो इसका मतलब आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है। इसी तरह से N2+3H2, यहाँ नाइट्रोजन के साथ में पहले हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अब ऐड हो गई है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ है। इसी तरह से CO2 को देखिए, इसमें CO2 यहाँ पर और आगे प्रोडक्ट जो बना है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, यानी एक ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर CO2 का रिडक्शन हुआ है। इसी तरह से इसको देखिए, ये कार्बन की रिएक्शन ये हाइड्रोजन के साथ में हो रही है, तो ये CH4 यानी मेथेन बना है, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये कार्बन का रिडक्शन हुआ है। और आपको ये बात याद रखनी है, जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। आगे देखते हैं, आगे एग्जाम्पल है। जैसे ये देखिए CH3CHO, इसकी रिएक्शन H2 हाइड्रोजन से हो रही है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ये आपका इथाइल अल्कोहल बन गया है। तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसका मतलब ये जो है CH3CHO ये जो कंपाउंड है इसका रिडक्शन हो गया है। इसमें देखिए आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन है, तो ये Fe2O3 बना है, आयरन का ऑक्साइड बन गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, Fe के साथ में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये जो है O2 ऑक्सीजन, इसका रिडक्शन हो गया है। इसी तरह से C2H4 ये जो है ये गैस एथिलीन गैस है, और इसकी हाइड्रोजन से जब रिएक्शन हुई है C2H6 बन गया है, एथेन बना है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यानी इसका ये रिडक्शन हो गया है। इसी तरह से आगे देखिए, ये एग्जाम्पल को देखिए,
ये CO2 और H2 की रिएक्शन आपस में हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन हट करके इस H2 के साथ चला गया है, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अब हम आगे देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे ये एग्जांपल हमने लिखे हैं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है, तो कॉपर बना है और H2O बना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हटी है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई है, तो CuO कॉपर ऑक्साइड का तो हो गया है रिडक्शन, और H2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिडक्शन भी है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसी तरह से इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, PbO का रिडक्शन और C कार्बन का ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से इसको देखिए, Fe का ऑक्सीडेशन और O2 का रिडक्शन हो गया। यहाँ पर देखिए जो Fe2O3 है, आयरन का ऑक्साइड है, इसका तो जो है रिडक्शन हुआ है और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये सभी रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ देखिए इसको आयरन की रिएक्शन जो है ये स्टीम के साथ हो रही है, तो ये आयरन ऑक्साइड बना है और ये हाइड्रोजन बना है, तो यहाँ पर देखिए Fe जो है इसका तो हो गया है ऑक्सीडेशन और ये H2O है, इसका हो गया है रिडक्शन। इसी तरह से इसमें देखिए जिंक का हो गया है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर जो FeSO4 है इसका यहाँ पर रिडक्शन हो गया है। जिंक का ऑक्सीडेशन और FeSO4 आयरन सल्फेट का रिडक्शन हो गया है। ऐसे ही इसमें देखिए जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और H2SO4 का रिडक्शन हो गया है। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से आगे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन और इस O2 का रिडक्शन हुआ है। इसी तरह से V2O5 के साथ कैल्शियम की रिएक्शन को देखिए, यहाँ पर जो ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन था, अब नहीं है, तो इसका तो हो गया है रिडक्शन और इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हमने आपको दिखाए हैं ये सभी रेडॉक्स रिएक्शंस के हैं। तो इस तरह से आप रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, आप इनमें अंतर कर पाएंगे।